मंच के द्वारा मैं जो बोल रहा हूं, अगर मेरा पूरा पूज्य साधु समाज बैठा है, पूरे समाज के गणमान्य नागरिक बैठे हैं, गांव वालों की और सबकी इच्छा है कि जो पश्चिमी राजस्थान के अपने यहाँ पर फलोदी के आसपास की ये 20-50 गांव, इन गांवों में जांबा में मेला भरता है और यहाँ सब लोगों की इच्छा है कि नेवा कानसर वाला ने जब करोड़ों रुपए लगा करके इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया है, तो इनकी इच्छा है कि हर साल प्रति वर्ष बिश्नोई धर्म स्थापना के दिवस पर यहाँ मेले की एक शुभ घोषणा हो जाए। अगर इसके समर्थन में है तो आप सब हाथ उठाए। नवनिर्मित गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के कलशारोहण के कार्यक्रम में हमारे बीच में भेख भगवान के रूप में इतने सारे संतों का दर्शन हो रहा है। सभी संतों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। जितने भी संत हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार तालियां बजा करके उन संतों का स्वागत और अभिनंदन करें। संत दर्शन फल परम अनूपा, संत चरण गंगा की धारा, जहां टिके वहां हो निस्तारा। और जितने भी पूज्य संत चरण आज हमें दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद 7 दिनों से मिल रहा है। जांबा के महंत जी, हमारे आगुणी जगह के पूज्य भगवान दास जी, महंत प्रेमदास जी, हमारे आदरणीय श्रद्धेय भोजापुर से पधारे गुरुजी बालूराम जी, स्वामी शिव ज्योतिषानंद जी अजमेर से पधारे हैं, स्वामी सोहन दास जी, स्वामी बालकृष्ण जी जांबा से, और तमाम जितने भी संत हैं उन सभी श्रद्धेय संतों के चरणों में हम पुनः प्रणाम वंदन करते हुए आज हम देख रहे हैं कि जब संतों का दर्शन होता है तो एक छोटी सी घटना बताता हूं। रामायण की घटना है, जब विभीषण महाराज बैठे थे और विभीषण को हनुमान जी महाराज सीता की खोज में गए, तो सीता की खोज में जब हनुमान जी महाराज विभीषण के दरवाजे पर गए तो विभीषण उठ करके खड़े हो गए और विभीषण ने कहा, अब मोही भरोसा भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा नहीं होती, पूज्य संत हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। जोरदार तालियां बजाकर एक बार सब संतों का स्वागत और अभिनंदन। और सब मोतियों से मूंगे मेहमान स्टेज पर बैठे हैं, सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज यहाँ पर एक मेले जैसा भव्य कार्यक्रम है। मैंने तो 6 दिनों तक इस व्यास गद्दी पर बैठ करके आपको जितनी बातें बतानी थी इतनी बता दी। अब मैं मंच के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि मेहमान लोग पधारे हैं और उन सब का उद्बोधन भी होना है। इसलिए सब जो मंच की तरफ बैठे हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनके समस्याओं के समाधान बताते हैं, तो उन सबको भी सुनना है। लेकिन मैं इस नेवा ग्राम वासियों का, मैं स्टेज की तरफ बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने 6 दिनों तक यहाँ रह करके रात भी कहा था, कथा व्यास पर बैठ करके और इन लोगों को कथा व्यास सुनाने का काम किया 6 दिनों तक। तो जितना डिसिप्लिन के साथ में इन लोगों ने कथा सुनी और जिस भाव के साथ में सुनी, एक सच में गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता कैसा होता है उसका परिचय देते हुए उन्होंने कथा सुनी। एक बार तालियां बजा करके मंच वाले उनका स्वागत करें। और मैंने देखा मंदिर बहुत बने, कितने ही मंदिरों के कलशारोहण के कार्यक्रम होगा, लेकिन ये अपने आप में अद्वितीय और अनूठा ऐसा भव्य कार्यक्रम रात हमारे एडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब, उन्होंने इस कार्यक्रम को सराहते हुए कहा कि नेवा गांव के लोगों, हमने समाज में कई कार्यक्रम देखे, लेकिन ऐसा भव्य और दिव्य अपने आप में ये पहला कार्यक्रम है।
यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है अपने आप में ये अनुकरणीय है और हमें कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। डिसिप्लिन के साथ में इतना सुंदर कार्यक्रम किया और मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम रोज मंचों पर खड़े होकर के कहते हैं कि केवल मंदिरों से कुछ नहीं होगा, शिक्षा का भी बराबर हमें लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ नेवा ग्राम के लोगों ने, हमारे ठेकेदार जी हजारी जी ने, इन्होंने यहाँ पर पहले से ही लाइब्रेरी बना करके और मंदिर के साथ साथ में लाइब्रेरी का भी इतना सुंदर कार्यक्रम किया। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करते हैं। और प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए इतने सारे पेड़ पौधे आप देखेंगे कि लंबी सोच लेकर के पहले ही चले और मंदिर के ग्राउंड के, मंदिर के प्रांगण में इतने सारे पौधे लगा करके, पेड़ इतने बड़े करके, और ये बढ़िया कार्यक्रम जो है वो हमारे मास्टर जी ने, लेख जी ने और इनकी पूरी टीम ने किया। इनका भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और देख पा रहा हूं कि इस क्षेत्र में मैं ये कहूं तो भी शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जांबा के बाद में ये दूसरा मंदिर है जो इतना दिव्य और भव्य बना है। तो इस मंदिर को बनाने में लाखों रुपए का जिन्होंने डोनेशन दिया है, हजारों रुपए का जिन्होंने दान दिया है, और कई लोग हो सकता है कि हजारों रुपए नहीं दे पाए, शायद पैसों का अभाव हो, लेकिन उन्होंने पसीना बहाया है और पसीना बहा करके इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया है। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पसीना भी नहीं पाया होगा, शरीर की ताकत भी नहीं होगी, लेकिन मन से नेवा में इतना भव्य मंदिर बने इसके लिए उन्होंने मन से संकल्प किया। तो 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए और पसीने की एक बूंद भी इस मंदिर को बनाने में पाई है। सबका तालियां बजा करके हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पुनश्च आप सब लोगों का आभार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद इस नेवा कानासर के सब ग्रामवासियों को, और विशेष साधुवाद हमारे ठेकेदार जी को जिन्होंने इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम बनाया। सबका स्वागत और अभिनंदन। पुनश्च सब संतों की इच्छा हो तो बोलो, ये इन गांव वालों की इच्छा है कि अगर पूरा मंच, इधर वाला भी और ये भी, आज हम देख रहे हैं कि बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा दिन है। हाँ, बिश्नोई समाज 3 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानता है। एक भगवान जाम्बोजी का अवतार दिवस भाद्रपदी अष्टमी, एक कार्तिक अष्टमी के दिन बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस, और एक मिक्सरवदी नवमी के दिन भगवान जाम्बोजी का महापर्याय। और आज ये बहुत बड़ा संयोग और शुभ घड़ी कार्तिक वदी अष्टमी का दिन है। और आज से 540 साल पहले बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। आज 541वां स्थापना दिवस है। तो गांव वालों की और यहाँ बैठे हुए सब लोगों की अगर इच्छा हो, मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ उसमें इच्छा हो, तो अपने दोनों हाथ उठा करके, मैं दोनों एक बार पहले सुन लो, इस मंच के द्वारा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरा पूरा पूज्य साधु समाज बैठा है, पूरे समाज के गणमान्य नागरिक बैठे हैं और पूरा यहाँ पंडाल बैठा है, अगर मेरी बात जो गांव के लोग कह रहे हैं और आप इससे सहमत हो तो दोनों हाथ उठा करके इस बात का समर्थन कर देना। गांव वालों की और सबकी इच्छा है कि इन जो पश्चिमी राजस्थान के अपने यहाँ पर फलोदी के आसपास की ये 20-50 गांव हैं, इन गांवों में जांबा में मेला भरता है। और यहाँ सब लोगों की इच्छा है कि नेवा कानासर वाला ने जब करोड़ों रुपए लगा करके इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया है, तो इनकी इच्छा है कि हर साल प्रति वर्ष बिश्नोई धर्म स्थापना के दिवस पर यहाँ मेले की एक शुभ घोषणा हो जाए। अगर इसके समर्थन में है तो आप सब हाथ उठाए। मेरे विचार से पूरे मंच ने और पूरी पब्लिक ने और साधु समाज ने इसका समर्थन किया, तो जोरदार तालियां बजा करके। और यहाँ हर वर्ष आप सभी लोग
कार्तिक वदी अष्टमी के दिन, जिस दिन विष्णोई धर्म स्थापना का दिवस हो, उस दिन सब लोग मिल करके और इस नेवा के ग्राम में मेला भरा जाएगा। ऐसी उद्घोषणा आज के मंच के द्वारा सभी के समर्थन से की जा रही है। सब लोगों को तालियों से अनुमोदन चाहूंगा अगर आप सहमत हैं तो सभी लोग ऐसी जो मेले की व्यवस्था में गांव के लोगों से और कमेटी के लोगों से, अध्यक्ष साहब से और सबसे निवेदन करूंगा कि जामभानी डायरी जितनी लिखी जाती है और भी जहां जहां जरूरत हो, आप इस कार्तिक वदी अष्टमी के दिन नेवा में भी एक मेला भरा जाता है, इसके एड्रेस को, इस तिथि को डाल दें ताकि सब लोग देखें और एक दिन यहाँ बैठ करके सब लोग इकट्ठे होकर के समाज के बारे में चिंतन मंथन और ऐसा भव्य हर साल होता रहे। ऐसा जो है वो कमेटी के लोगों से और गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ये काम करें। और पुनः इस कमेटी का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं, मैंने कई कार्यक्रम देखे जिन कार्यक्रमों में मंदिर का उद्घाटन होता है तो पैसे देते हैं लोग, लेकिन रात मैंने देखा कि जब समरातल फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय आए हुए थे तो हमारे ठेकेदार जी ने और गांव के लोगों ने मिलकर के इस कमेटी